अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो समझें कि एक बावर करवाना है इस बात से कि हम क्यों दिल की अटैक को कहते हैं कि ये जो है ना बड़ा एक एक मिनट जो है ना इसमें बड़ा कीमती होता है। जो जितना पेशेंट जल्दी आके ट्रीटमेंट शुरू होती है उसकी, वो उतना जल्दी उसके जो है ना वो इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ऐसी क्या वजूहत हैं कि हम कहते हैं कि बड़ा जल्दी जो है ना हार्ट अटैक को जो है वो ट्रीटमेंट उसकी करवानी चाहिए। तो बेसिकली जो है ना पीछे इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको हम सोच रहे होते हैं कि अगर हम इनको जल्दी ट्रीट कर लें तो एक तो ये है कि हम वो कॉम्प्लिकेशंस होंगी नहीं। इन केस अगर हो भी जाती हैं तो फिर वो कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी टाइमली मैनेजमेंट हो तो मरीज़ जो है ना ठीक हो जाता है। मतलब ये है कि हम क्यों अटैक के पेशेंट को जल्दी कहते हैं कि वो जल्दी टाइम से पहुँचे और फिर उसको हम कम से कम 72 आवर्स के लिए एडमिट करते हैं। बेसिकली उसमें जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो ये होती हैं मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस। कुछ मैकेनिकल्स हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल्स हैं और कुछ जो है ना वो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस हैं और कुछ जो है वो इन्फ्लेमेटरी कॉम्प्लिकेशंस है। ये साइंस की ज़बान में है। मैं इसको आपको समझें कि एक आम ज़बान में समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें सबसे पहले आता है कि जो दिल के दो बड़े खाने होते हैं उनके बीच में जो वॉल होती है उसका जो है ना वो फट जाना होता है। दिल दो मतलब दो सुराख हो जाता है दिल के अंदर। पहली मेजर कॉम्प्लिकेशन ये होती है। उसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि जो दिल का वॉल होता है, जो लेफ़्ट साइड के एक बड़ा दिल का खाना और एक छोटा खाना है, वो जो वॉल एक लगा हुआ है मेटल वेल्व, वो लीक हो जाता है। सीवियर किस्म का जो है ना हार्ट फेलियर में मरीज़ चला जाता है। फिर उसके बाद होता है कि आपका जो एक तो था ना कि दो दिल के खानों के दरमियान वाली दीवार का जो है ना वो रप्चर हो जाना। एक होता है कि वैसे बाहर आउटसाइड वाली जो दीवार हैं दिल की, वो भी रप्चर हो जाती हैं, जिसे हम फ्री वॉल रप्चर भी कहते हैं। फिर उसके बाद होता है कि आपका जो दिल का पंप है वो कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल पंप कमज़ोर होकर दिल फेल हो जाता है। उसके बाद पेशेंट शॉक में जा सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक जिसे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो गया, वो हो सकता है। उसके बाद जो है ना वो दिल की जो दीवार है वो फैल के एक साइड पे ऐसे बल्ज कर जाती है जिसको हम एनोरिज्म कहते हैं। इसकी फिर दो टाइप्स होती हैं, एक होता है कि सूडो एनोरिज्म और एक होता है ट्रू एनोरिज्म, वो बन सकता है। उसके बाद फिर अगर हम आए इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस में तो उसमें दिल की जो धड़कन है वो बेतरतीब होने का रिस्क होता है और दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है जिसे अरिथमियाज कहते हैं। ये वाली कॉम्प्लिकेशन मरीज को हो सकती है। उसके बाद अगर हम एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन में आए तो क्योंकि दिल का अटैक होता है ना, अटैक होकर दिल का जो पंप है वो मुतासर होता है तो ब्लड ज़्यादा स्टे करता है दिल के अंदर, तो खुदा न खास्ता क्लॉट बनने का रिस्क होता है अंदर। तो वो क्लॉट बन के वो फॉलेज करा सकता है। दिमाग में चला गया तो वो जिस्म के किसी भी हिस्से में जाके जो है वो उसको ब्लॉक कर सकता है। गुर्दे में जा सकता है, जो पेट की शरियानें हैं उनमें जाके जो है ना उनको बंद कर सकता है और टांगों के अंदर, बाजू के अंदर जाके उनकी शरियान को बंद कर सकता है और ऐसी नौबत आ सकती है कि वो टांग या बाजू जो है ना वो काटना पड़ सकता है। फिर उसके बाद हम आ जाएँ कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो, अगर हम इन्फ्लेमेटरी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आएँ तो जो दिल के ऊपर झिल्ली लगी होती है वो जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसकी सोजिश हो सकती है। उसकी फ़ौरन भी सोजिश हो सकती है और 2-4 हफ़्ते के बाद भी जो है ना उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इनको फिर साइंस की ज़ुबान में मुख्तलिफ नाम से भी पढ़ा और लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो है वो दिल की जो झिल्ली है उसके अंदर सोजिश के साथ पानी भी आ सकता है। तो ये वाली जो है ना ये कॉम्प्लिकेशंस बड़ी शदीद किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और अगर ये कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप हो जाएँ तो इनमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हम मेडिकली टाइम के साथ विद इन मिनट्स अगर पेशेंट आ गया और इन कॉम्प्लिकेशंस को हमने डिटेक्ट कर लिया तो मरीज़ को ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको हम ऐसे ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। और पेशेंट का बीपी सपोर्ट करता है कि नहीं करता, वो एक अलग बहस होती है। फिर अगर ब्लड प्रेशर नहीं आता तो फिर सर्जिकली भी पेशेंट फिट नहीं होता, बड़ा हाई रिस्क हो जाता है कि उसको ओपन किया जाए और ठीक किया जाए। तो ये वाली चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं अटैक वाले पेशेंट्स के अंदर। हमारा फोकस बेसिकली इसके ऊपर होता है कि खुदा ना खास्ता इनमें से कोई ये चीज़ डेवलप ना हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि बड़ा टाइमली एक पेशेंट आए ताकि हम उसको जो है वो बड़े तरीके के साथ जिस तरह एक गाइडलाइंस में चीज़ लिखी गई है उस हिसाब से हम उसको टेक ऑन करें
और उसकी मौसर टाइम पे मौसर ट्रीटमेंट करके उसको जितना बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आप अपना ख्याल रखिए, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखिए, और आखिर में मेरा आप सब के लिए वही पैगाम होगा कि सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।